everybody, welcome back to our YouTube channel School Times. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर टूरिज्म बिजनेस। तो इसमें आज हमारे जो पार्ट 3 है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टूरिज्म इंटरमीडियरीज एंड लिंकेजेस के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना पेन, पेपर और बुक अपने पास रखें। अगर बुक नहीं है तो उसका प्रिंट आउट या फिर कोई ऐसा नोटबुक अपने पास रखें जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिए, बिकॉज थोड़े ही पास में थोड़ा कुछ काम वगैरह चल रहा है। तो चलिए आज के चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है टूरिज्म बिजनेस, जिसका सब टॉपिक है टूरिज्म इंटरमीडियरीज एंड लिंकेजेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इस टॉपिक को कर रहे हो, कोई भी टॉपिक करने बैठ रहे हो, तो हमेशा उस पर फोकस करना है, एक बार में अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टूरिज्म बिजनेस टू अ लार्ज एक्सटेंट इज अबाउट मीटिंग एंड सेटिस्फाइंग टूरिस्ट नीड्स विद रिगार्ड टू अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, surface, air and water, food and beverages, services, well-managed attractions, souvenir, shopping and other special requests. Usually, a tourist avails all these facilities through travel intermediaries. यानी क्या होता है, जब हम कोई टूरिज्म बिजनेस में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे टूरिस्ट की नीड्स होते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन। अगर आप कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाओगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। अकोमोडेशन यानी रहने के लिए होटल्स चाहिए होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होती है ताकि हम लोग दूसरी जगहों को घूम पाएँ, सरफेस, एयर, वाटर के लिए जो कॉस्ट है वो भी देखना पड़ता है, फूड वगैरह तो वैसे भी उस जगह की कुजीन को ट्राई करना रहता है। तो काफ़ी चीज़ें हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और यही फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड करता है? ट्रैवल इंटरमीडियरीज या टूरिज्म इंटरमीडियरीज। The term intermediaries refer to the mediator who acts as a link between the producer and the customer. यानी कि आप कह सकते हो कि सपोज कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि ट्रेन बुक करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा टूर्स एंड ट्रैवल्स होते हैं, आपके पेरेंट्स भी क्या पता उसमें वर्क करते हो। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का बेसिकली क्या काम होता है, वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा पैकेज बुक कर देते हैं जिसमें फूड, एयर ट्रैवल वगैरह वगैरह इंक्लूडेड रहता है। कई जगहों को वो लोग घुमाते भी हैं, यानी कि ओवरऑल वो आपके घूमने का बंदोबस्त कर देते हैं और आपको उनको पैसा देना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। प्रोड्यूसर यानी सपोज हम बोलेंगे कि जो लोग कुजीन के बेसिस में या फिर अकोमोडेशन के बेसिस में मैं बोलती हूँ, सपोज कोई प्रोड्यूसर है जो अपना बहुत बड़ा सा होटल उसने बनाया है, उसने ट्रैवल इंटरमीडियरीज को उसके बारे में बताया, तो वो क्या करेंगे, वो टूरिज्म इंटरमीडियरीज या वो ट्रैवल इंटरमीडियरीज जो भी कस्टमर्स है उनको उधर लेकर जाएंगे और वहां पे प्रोड्यूसर को भी कस्टमर्स मिलेंगे ताकि वो उन्हें अपनी फैसिलिटीज, जो भी अकोमोडेशन फैसिलिटीज हो, कुजीन फैसिलिटीज हो, वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, यानी कि intermediaries also at times referred to as distributors typically add some value to the transaction which is not possible through direct trading. यानी कि सपोज आपको लगता है कि कहीं पे आप जा रहे हो और वहां पर आ रहे कि कैसे घूमना है, तो ये इंटरमीडियरीज आपके ट्रांजैक्शन को काफी दूर तक इजी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको जो याद रखना है वो बता देती हूँ, दैट इज intermediaries are also referred as distributors typically add some value to the transaction which was not possible through direct trading. यानी direct trading से हो सकता है कि हमें वो चीज ना मिल पाए, but intermediaries के थ्रू वो चीज जल्दी मिल जाती है। Keeping in view with the definition of intermediary, we can say that general sale agent of airlines, travel agents and tour operators are tourism intermediaries. आपने देखा होगा ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो हमारे लिए टिकट्स बुक करवाते हैं, तत्काल वगैरह होता है, काफी दूर तक होता था पहले, अभी तो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आ गए हैं,
बट पहले तत्काल वगैरह ट्रैवल एजेंसी बुक करते थे, क्योंकि हम लोग उतना प्रॉम्प्ट नहीं है कि हम तुरंत ही कोई टिकट बुक कर पाए विद इन द टाइम फ्रेम। तो ये सब चीजें टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स का काम है, जिन्हें हम लोग टूरिज्म इंटरमीडियरीज के नाम से जानते हैं। They form the distribution channel of tourism business and bring tourism services to the customer and consumer. Considering the above definition, Thomas Cook was the first tourism intermediary, as he combined tourist services like railway, travel, food, picnic lunch to provide a tour experience to his guest. तो अगर आपको कोई पूछे कि हु वाज द फर्स्ट टूरिज्म इंटरमीडियरी, तो आप लिखेंगे थॉमस कुक। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर्स में आ सकते हैं। जो छोटे छोटे नाम है वो आपको याद रखते चलना है, ठीक है। मैं आपको फिर भी अंडरलाइन कर लेती हूँ फॉर योर बेनिफिट। नेक्स्ट, in tourism, the distribution channel and intermediaries play a very important role. Their main job is to ensure that the services provided to the customer, that is tourist, meets and satisfies the customer's expectation. मेन जॉब है वो इंश्योर करना है कि जो सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं कस्टमर को, वो टूरिस्ट मीट्स सेटिस्फाइज द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो भी टूरिस्ट मिल रहे हैं, जो भी टूरिस्ट हैं वो एंड उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं। यानी कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जिसकी वजह से टूरिस्ट हैप्पी हो पाए, उनके एक्सपेक्टेशंस जो है वो सेटिस्फाइड हो पाए, वो लोग हैप्पी होके जाएं उस जगह से, ठीक है। At the same time, the intermediary ensures that the seller, such as hotels or guides, understand the buyer needs. यानी उसी तरह वो वहाँ पे भी हेल्प करते हैं, वहाँ पे जो होटल्स वगैरह हैं उनको बताते हैं कि कैसे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं इस पेज को आपको समझाऊं एक छोटे से ब्रीफ में, यही है कि जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका क्या काम है। या आपको भी पता है कि उनका काम है मीडिएटर की तरह एक्ट करना, जो कि हेल्प करेंगे आपके टूरिस्ट और वहाँ के ट्रैवल गाइड्स या फिर वहाँ के जो लोग हम लोग को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट करने में। जब भी आपको लगता है कि आपको होटल्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप ट्रैवल एजेंट्स के पास जा सकते हैं, वो आपको होटल्स दिलवाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो होटल अच्छा लगेगा, आप अपना एक्सपीरियंस, वैलिड एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हो। वही एक्सपीरियंस वो जाके होटल को बताएंगे, ताकि होटल को अपनी खामियों के बारे में पता चले, या अगर उनकी अच्छाई है तो उसके बारे में भी उन्हें एक नॉलेज हो पाए, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। Okay, now to meet the demand of this job, a travel intermediary needs to have linkages with the transportation providers, hotels and other accommodation providers such as motels, inns, guest houses, etc., cruise liners, guides and escorts, foreign exchange handlers, souvenir sellers, as well as be aware of the attractions and peculiarities such as best time to visit, entrance fees and so on. क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम अगर किसी भी जगह की टूरिस्ट गाइड हो रहे हैं, तो हमें उस जगह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एक ही होटल के बारे में पता है, एक ही शिप के बारे में पता है, एक ही ट्रैवल गाइड के बारे में पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस विद यू। फॉर बीइंग अ ट्रैवल एजेंट, you should have the knowledge about that place. What is the particular place? What are the tourist attractions? What are the accommodations available? Everything, every idea you should have at the particular time to ensure that everyone is getting the best. Okay, जो भी उनका need है, as per that they are getting the best, ठीक है। The value addition to any and every tourist related transaction comes from how well the intermediary handles the tourist query and what additional service is being provided to the tourist. वैल्यू एडिशन यानी कि कोई भी ट्रैवल एजेंट को लोग क्यों रेफर करेंगे, या कोई भी आकर आपस में बोलेगा कि इस ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाना, हम कब बोलेंगे, क्यों किसी को हम प्रेफर करेंगे कि इसके थ्रू जाना? तभी जब हमें कोई अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे, जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो। तो यानी कि वैल्यू एडिशन तब होता है जब टूरिस्ट गाइड साथ में हमें कोई चीज फ्री दे दे, या फिर कोई बम्पर ऑफर हमें प्रोवाइड करे कि हाँ भाई तुम इधर इधर घूमने गए थे तो हमारी तरफ से एक नया वाउचर फ्री में ले लीजिए। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें उन्हें भी करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर पीपल टूवर्ड्स देम, ठीक है। नेक्स्ट इज this becomes even more important in this age of internet marketing, as now the buyer and seller can interact directly without any intermediary. ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि अभी तो suppose for an example you have seen that people can book their hotels online using internet, right? but फिर लोग क्यों जाएंगे आपके पास? Because they, if you say that I can provide you better deals than online,
और यू कैन से कि अगर आप हमारे थ्रू होटल बुक करेंगे, हमारे थ्रू अकोमोडेशन बुक करेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको हम वहाँ पे एक पास के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वहाँ पे जो हमारा होटल, क्योंकि अगर हम हमारी तरफ से बुक कर रहे हो तो हम आपको वहाँ की तरफ से कार प्रोवाइड करेंगे जो आपको पास के टूरिस्ट अट्रैक्शंस घुमा देगा फ्री में। ऐसा कोई ऑफर या फिर कुछ भी जिसकी वजह से लोग आपके पास जाएंगे और लोग आपसे वो पर्टिकुलर सर्विस लेंगे। ठीक है। For example, booking a hotel room on the website of the hotel or booking flights directly through the airline and so on. Nevertheless, travel intermediary are beneficial for tourism business as it allows first, the producer to sell in bulk to one intermediary, the promotion cost of the producer to be cut down as the intermediaries help them to reach the buyer. प्रमोशंस इसीलिए कट हो जाते हैं ना क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा दूर तक उनको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रैवल एजेंट्स उनके लिए एक साथ ही ग्रुप ग्रुप में ले आएंगे लोगों को। The consumer to save time from searching for services, the consumer to gain in terms of special prices, the consumer access to the knowledge and information available with the travel intermediary. यानी यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो जा रहा है, राइट। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि कैसे बेनिफिशियल है टूरिज्म बिजनेस के लिए ट्रैवल एजेंट्स का होना या ट्रैवल इंटरमीडियरीज का होना। ठीक है, तो ये आप लोग लिखेंगे, ये जो 5 पॉइंट्स है इसमें से एटलीस्ट 4 पॉइंट्स याद रखेंगे फॉर 4 मार्कर्स। 5 के 5 याद रखें, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, रिव्यू क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन रेलवेज इन इंडियन टूरिज्म। तो आपको यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट से आंसर लिखना है, उसके साथ साथ यहाँ पे ही आपको ट्रैवल इंटरमीडियरीज का भी एक छोटा सा रोल बताना है। आप कह सकते हैं कि हम अभी आजकल इंडियन रेलवेज में बुक कर सकते हैं टिकट्स यूजिंग इंटरनेट, बट व्हेन इट कम्स टू तत्काल or when it comes to other services which we are not aware, what happens is when we talk to the travel agents, they help us to avail good offers in Indian Railways. Indian Railways cost also reduces, we can travel to many places and each and everything you can explain. Okay, next part, tourism in modern India. मॉडर्न इंडिया यानी अभी डेवलपमेंट हो गई इंडिया में, तो अभी कैसे टूरिज्म काम करता है। तो टूरिज्म बिजनेस एज वी नो टुडे was developed late in India as compared to the rest of the world. Yet travel and tourism in some form or other have always existed in India. क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा काफी दूर से मॉन्क्स आते थे, काफी लोग आते थे, इसी वजह से तो इंडिया की डिस्कवरी हुई, इंडिया के वेल्थ के बारे में पता चला। तो ऐसा नहीं कि टूरिज्म नहीं होता था, बट इतने लार्ज स्केल में नहीं होता था जितना अभी होने लगा है। ठीक है, we have read about seers and saints across the Indian subcontinent giving discourses and propagating their philosophy of life and religion, such as Gautam Buddha, Adi Shankaracharya, and so on. People from different parts of the subcontinent have traveled to, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स एंड ट्रैवल टू, क्यों ट्रैवल करते थे, टूरिज्म कैसे होता था, कैसे करते थे। तो आप लिखोगे कि पहला, लिसन टू द डिस्कोर्सेस गिवन बाय सेंट्स एंड सीकर्स। तो बहुत सारे लोग आप अभी भी देखते होंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स, बड़े बड़े सेंट्स से शिक्षा लेने के लिए, उनसे नॉलेज लेने के लिए, एनलाइटमेंट लेने के लिए आते थे। सेकेंड, द प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ पिलग्रिमेज। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कई पिलग्रिमेज के लिए स्थाने हैं, आप चार धाम ले लो, आप गोल्डन टेम्पल जैसी जगहें ले लो, कई जगहें हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस, शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग्स हैं एंड मेनी मोर। तो इस चीज के लिए भी इंडिया आते थे लोग। थर्ड, अटेंड रिलीजियस गैदरिंग्स एंड इवेंट्स सच एज कुंभ मेला, अर्ध मेला एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज बी अ पार्ट ऑफ फेयर एंड कल्चरल इवेंट। बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स इंडिया में ही होते हैं। पार्टिसिपेट इन फैमिली फंक्शन एंड गैदरिंग्स, अगर फैमिली इधर है तो यहाँ पे फैमिली फंक्शंस होते तो उसके लिए आते थे। डू बिजनेस अक्रॉस द लैंड, बिजनेस के पर्पसेस के लिए भी आते हैं। ठीक है, टाइम्स हैव चेंज्ड सिंस देन एज अ लीजर टूरिज्म इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज ऑफ कंट्री नाउ। मतलब पहले इन्हीं चीजों के लिए आया करते थे ज्यादातर, पर अभी लोग घूमने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, लीजर टाइम के लिए भी यहीं आते हैं, वेकेशन मनाने के लिए जिसे हम कह सकते हैं। Facilitation in the form of accessibility through road, rail, air and water has made tourism activities easier.
Air travel was made easy by the Air Corporation Act on 1st August 1963 when the entire air transport industry in India was nationalized and subsequently the opening of Indian Sky to private player in 1993. यानी कि एयर ट्रैवल की वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प हुई है शॉर्ट टाइम में आने के लिए भी, प्लस उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ों को एनहांस करने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए आप कह सकते हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए। तो एयर कॉर्पोरेशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है। उसके साथ साथ पहला ओपनिंग क्या था, इंडियन स्काई का था 1993 में, जिसने ट्रैवल को शॉर्ट टाइम में करने के लिए पॉसिबिलिटी दिया था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट करियर LCC, air traveling is coming within the reach of large section in the middle class society, thus saving on the time travel. Many private players in the hospitality industry has also facilitated tourists as an accommodation is now available in various categories such as budget, economy, business, luxury and so on. ठीक है? Now, tour on Indian Railways. इंडियन रेलवेज के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, आप इससे भी अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही थी रिव्यू क्वेश्चंस को हमेशा तुरंत चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार गो थ्रू होना, आपको बहुत सारी चीजें हेल्प हो जाएगी। रिव्यू क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आप जैसे ही चैप्टर खत्म होता है रिव्यू क्वेश्चंस को एक बार सोचिए, बैठ के देखिए, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सारे रिव्यू क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, फिर सोचिए कि उसका आंसर क्या क्या होगा, फिर एक उसके वो पॉइंट्स को एक पेपर में लिखिए, फिर चेक कीजिए कि क्या सच में वो पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मन में आंसर बनाए जा रहे हो एंड दैट इज गोइंग रॉन्ग, तो आपको कहीं ना कहीं तो मैच करवाना ही है। तो आप एग्जैक्टली प्रॉपर आंसर मत फ्रेम करो ताकि टाइम टेकिंग हो, बट हाँ आप इनिशियली ये स्टार्ट कर सकते हो कि आप पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि आपके मन में आ रहा है, हाँ ये पॉइंट लिख दिया, वो पॉइंट लिख दिया, वैसे नोट डाउन करते चलो, इट विल हेल्प यू। ओके, नाउ tours on Indian Railways. Indian Railways, the fourth largest railway network in the world and the second largest in the terms of passenger abroad, have played a prominent role in the growth of tourism in the country. ये आपको याद रखना है पहला लाइन, ठीक है। The large network of Indian Railways means that people, irrespective of their economical means, can travel in relative comfort. The extensive railway network spanning over 63,000 kilometers route and 6,909 stations allow a person to travel to the remote corners of the country in relative ease, and at the same time a person from the remote corner of the country can visit tourist places across the country. आपको पता होगा कि इंडियन रेलवेज काफ़ी इजी होता है, लो कॉस्ट होता है, बजट फ्रेंडली होता है, तो काफ़ी जो रिमोट एरियाज के लोग हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, वो भी काफ़ी जो देश को एंजॉय कर सकते हैं, वो लोग भी कई जगहों को जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं टूरिज्म को। ठीक है, इंडियन रेलवेज हैव मेनी enticing rail tour packages on offer. This includes the special ticketing facilities on offer such as the circular ticket with flexibility. The circular ticket starts and ends at the same station with 8 break journeys. This gives one an easy way of touring India or going on pilgrimage at its own leisure. Special train like the hill trains operating in Shimla and Ooty as well as the World Heritage Train of Darjeeling, Himalayan Railways are great way explore the hilly terrain. ये आपको नाम याद रखने हैं कि हिली टेरेन के लिए कौन से अच्छे ट्रेन है। तो हिमालयन रेलवेज नाम का ट्रेन बहुत अच्छा है जो कि दार्जिलिंग वगैरह के साइड में भी है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन है जो कि है उस साइड हिली रीजन्स में जो कि अवेलेबल होता है। ठीक है, लग्जरी ट्रेन्स लाइक महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरियट कैन ऑफर a chance to travel to various destinations in the lap of royal luxury and grandeur. आप एक बार ट्राई कर सकते हो, उनकी वीडियोस आप देख सकते हो, गो ऑनलाइन एंड यू कैन जस्ट वॉच दैट हाउ गोल्डन चैरियट लुक्स, यू विल फील दैट इट्स अ ट्रू लग्जरी। कभी कभार तो आपको ये भी फील आएगा कि भाई ये तो मतलब फ्लाइट से भी बेस्ट है। इट्स सो ब्यूटिफुल, सो क्लीन विथ लॉट्स ऑफ प्रीमियम फैसिलिटीज विच एवरीवन जस्ट विल वॉच एंड से वाओ। ओके, तो अगर आपको चांस मिलता है यू शुड गो डेफिनेटली। दिस इज द इटर्नरी ऑफ महाराजा एक्सप्रेस। आप देखो कैसे वो जाता है महाराजा एक्सप्रेस, ये उनका रूट है, यानी कि मुंबई, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा एंड दिल्ली, ये सारी जगह को वो
जाता है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एंड गोज टू दिल्ली। ये देखो, ये महाराजा एक्सप्रेस का अंदर का है, रेस्टोरेंट है, ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट है, यस दिस इज ट्रू, ठीक है। आप वैसे ही गोल्डन चैरियट का देख सकते हो, इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), a subsidiary of Indian Railways, is actively involved in the development of budget and deluxe tour packages for both domestic and international tourists. Tour packages include conventional packages like pilgrimage tour as well as adventure tour and customized tour packages. Special trains like Buddhist Circuit are also operated by IRCTC. In all, Indian Railways offer not only accessibility to reach destinations, but it is also actively involved in the promotion of tourism in the country. जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिस्ट एनी 5 रीजंस फॉर ट्रैवलिंग, जो कि ऊपर के 5 रीजंस थे, उसमें से आप 5 के 5 लिख सकते हैं। देखो, मैं नहीं बोल रही एग्जैक्टली उसी चीज को रट्टा मारो, बट हाँ, अगर आप लोग उस चीज को समझ जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट्स फ्रेम करना आ जाएगा, ठीक है। तो समझना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू रट्टा मारना। अगर आप इसे मजे से पढ़ोगे, ये एक्सपीरियंस करके पढ़ोगे कि आप भी बाहर जाओगे तो क्या क्या करोगे, क्या क्या एक्सपीरियंस करते हो जब आप जाते हो, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, दिस चैप्टर इज एन ईज, ठीक है। लेट्स गो विद द समरी एंड एंड दिस चैप्टर, एंड आई होप दैट ये चैप्टर आपको इजी लगा होगा, और इसी तरह आप हमारे थर्ड चैप्टर को भी पढ़ोगे, ओके, एंड दैट विल बी अ ग्रेट जर्नी विथ ऑल ऑफ यू। सो समरी के साथ पढ़ते हैं। This unit has introduced you to the evolution of tourism over years. Yes, पहले tourism अलग था, अभी tourism अलग है। पहले tourism में इतना emphasis नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा emphasis दिया जा रहा है, tourism को boost किया जा रहा है हर जगह। You have read about the important role played by Silk Route in the development of relationship between the Eastern and Western world. You have also learned about the role of Grand Tour in the tourism history. This unit has also given you an insight about the travel intermediaries and the benefits of the same for tourists. Finally, you are familiar with the growth of tourism in India and the role of Indian Railways in the modern day Indian tourism industry. तो ये चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं ये आपको गो थ्रू करवाता है, और उसमें क्या है वो भी आपको बता देता है ये समरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड आप बहुत सारे लाइक्स कर दीजिएगा, ये मुझे सपोर्ट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊं। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए इन अ सेपरेट वीडियो, then please let me know. I will make a separate video for all the chapters with important questions. Okay, till then, take care, bye bye. If you have any query, please post it in the comments. I will try answering to your query. And अगर आपको लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछिए इसके बारे में, मैं आपको क्लियर करके भेज दूंगी, ठीक है। Meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, thanks for watching, love you all.